देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भिट्ठा में बीते 24 फरवरी को देर रात गांव के बाहर खेत में एक किशोरी की लाश मिली। उसकी पहचान गांव की ही खुशबू चौहान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की जो कक्षा 8 की छात्रा थी और 7 दिन से लापता थी। पुलिस खोजबीन में जुटी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं किशोरी का शव मिलने के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है कि शव मिलने के 6 दिन बाद भी अभी तक मदनपुर पुलिस किशोरी के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। इसको लेकर आज गोरखपुर के आईजी मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे और जल्द घटना का अनावरण करने की बात कही। आईजी ने कहा कि गांव में इतनी बड़ी घटना हो और उस पर पर्दा डल जाए, जो भी इसके तथ्य अथवा राज हैं इसी गांव में है। हमने पूरी टीम लगा रखी है। जिस दिन घटना हुई थी एसपी साहब भी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस को देर से पता चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई टीमें गठित की गई है, जल्द खुलासा होगा। मृतका के पिता का कहना है कि आईजी साहब आए थे, जल्द खुलासा होगा, मदद करने को कहा है, लेकिन हमने कहा कि जो भी हो जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमने बहुत समय दिया है। घर नहीं थे, हमारे लड़के भी घर नहीं थे। हम तो सूरत से, हमारा पूरा पिताजी को अपने कहानी बताया। उनको ऐसा ऐसा फ़ोन गया था 12 तारीख को, तो मैं टिकट निकाले उनकी बीमारी के लिए। क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? उनकी बीमारी के लिए मैं टिकट निकाला, तो उसके लिए मैं आए। तो घर पर आने के बाद तो पूछे कितने तारीख को, मैं बोला 19 को मेरा टिकट था, 20 तारीख को मैं घर आए जी। तो घर आने के बाद जब मैंने हाथ धो लिया, तब मेरे लड़के मेरी बीवी ने बताया कि घर पर ऐसा हादसा हुआ। खुशी 3-4 दिन से गायब है। मेरे को जैसे चक्कर जैसा लगा, मैं मुरझा गए। तो वो बोले कि आपको किसी से दुश्मनी है, किसी से टेंशन है, किसी से झगड़ा है, किसी से मार है, किसी से शक है। मैं बोला किसी से झगड़ा हुआ है ना, किसी से मार हुआ है ना, मेरा किसी पर शक है जी। कहें नहीं, थोड़ा भी कहीं से अगर किसी से हुआ हो तो आप सपोर्ट करेंगे तो कह दीजिए जी। मुझे, मैं बोला जब हमारे पास कोई थोड़ा है ही नहीं तो मैं कैसे कह दूँ, मैं झूठ तो बोल नहीं पाऊँगा। तो बोले कि मान लीजिए कि थोड़ा हम लोग ढूंढते निकालेंगे, मगर थोड़ा टाइम दीजिए। मैं बोला टाइम तो आपको मिला ही है। उसके बाद घटना कितना दिन हुआ? घटना तो 17 तारीख को हुआ था, लास्ट 23 तारीख को मिली थी। हाजी साहब कुछ आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये दिया कि औसक हम कैदी को खोज निकालेंगे, और खोज निकालने के बाद आपको जो मदद होगा तो मदद देंगे। तो हमको कैदी से पहले मदद से पहले हमको कैदी चाहिए। तो बोले कि ठीक है, मैं उसको निकाल लूँगा, मुझे समय। कितने दिन का समय दिया आप? वो तो कल समय 72 घंटे का दिया गया था। आज कितने दिन का समय दिया जी साहब? केवल यही बोले कि समय, थोड़ा समय दो। तो मैं बोला आपके पास थोड़ा समय तो दिया ही गया है, थोड़ा चाहे ज़्यादा, आज समय नहीं मांगे हैं मुझसे। पुलिस कार्रवाई कैसे कर रही है? पुलिस तो अपनी जो कार्रवाई हो कर ही रही है, मगर मेरे पास कोई लीकेज हुई कि पुलिस अपना इतना जोर लगा कर करे। मेरे पास अगर कोई लीकेज होता, किसी पर शंका संदेह होता तो पुलिस अपनी कार्रवाई तेज़ी से ही करती। ये गांव जो मुझे लगा कि गांव इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना हो और वो इस तरह से उस पर पर्दा डल जाए। तो जो भी इसके तथ्य है या जो भी राज है इसी गांव में है, मुझे इसका विश्वास है और वो समय के साथ वो मामला खुल जाएगा। हमने अपनी पूरी टीम इसमें लगा करके, इंस्पेक्टर, हमारे एडिशनल एसपी, CO, इवन एसपी साहब भी इसमें जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन से पूरी तरह से इसमें लगे थे। लेकिन कभी कभी कोई घटना में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसको भी हम खोलेंगे और इसकी भी जो सच्चाई है वो। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? और जैसे परिजन कह रहे हैं, परिजन या लोग जो है दबी जुबान कह रहे हैं कि इसमें रेप हुआ है, रेप के बाद भी इसकी हत्या हुई है युवती की। प्राइमा फेसिया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिससे मुझे एसपी साहब ने बताया है कि उसमें इस तरह के कोई तथ्य नहीं आए हैं जो कोई बात है। तो लेकिन मर्डर तो है ही, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपराध। और मैं अभी परिवार से मिला, बहुत दुखद स्थिति में है परिवार में। हम लोग भी उनके दुख में शामिल हैं और पूरा हम लोग प्रयास करेंगे कि इस अपराध को हम जल्दी से जल्द निस्तारित करें। कब तक उम्मीद, जैसे लोगों की निगाहें जो है टिकी हुई हैं, घटना हुई जो है 6 से 7 दिन हो गए जी। एक्चुअली जिस दिन घटना हुई 17 को, उसके बाद पुलिस के संज्ञान में आने में थोड़ा सा समय लगा
और मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हम वॉर लेवल पे इसमें काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे कार्य हम लोग एक साथ कर रहे हैं इसमें, तो मुझे लगता है जल्दी ही इसमें हम खुलासा करेंगे। सर तरफ जो उठ रही है तो क्या उसमें कहीं महकमे से कोई शिथिलता कुछ है? कि नहीं, महकमे की तरफ उठ रही है मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात को। जैसे लोगों का कहना है कि मतलब शुरुआती दौर से पुलिस जो है इसमें सक्रिय नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी तरफ से वार्निंग दी है पुलिस विभाग में जो जो इसके लिए जिम्मेदार है कि अगर ये वर्कआउट जल्दी नहीं होगा तो मैं उसमें बहुत कड़े कार्रवाई करूँगा। तो अगर मुझे लगा कि शिथिलता अभी भी बरकरार है तो मैं इसमें अवश्य ही तुरंत कार्रवाई और बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करूँगा। तो मैंने आज वार्निंग दी है कि अगर ये जल्दी से जल्दी वर्कआउट नहीं होता है और उसमें सार्थक प्रयास मुझे नहीं दिखाई देते हैं तो मैं इसमें कार्रवाई करूँगी। जी।